हेलो गाइज, वेलकम बैक। और बहुत दिनों के बाद हम सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। और आज के सिस्टम डिज़ाइन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिज़ाइन करोगे भैया ड्रॉप बॉक्स को, और कैसे डिज़ाइन करोगे गूगल डॉक्स को, या गूगल फ़ोटो की बात करें तो कैसे डिज़ाइन करोगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में पूछ चुका है, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल तक के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है सिस्टम डिज़ाइन का। तो चलो आज हम इसी पर बात करते हैं। तो भाई जैसे तुमको पता है कि यार सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू जब होता है ना, तो उस समय ये ऐसा नहीं है कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू कोड इट। नो, यू हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यूअर, और उसके ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें सारी चीज़ें नोट डाउन करना पड़ेगा, करेक्ट, कि क्या रिक्वायरमेंट है। और उस रिक्वायरमेंट के बेस पर यू हैव टू डिस्कस विद द इंटरव्यूअर कि भाई मैं ये अप्रोच लेने वाला हूँ। ठीक है, फिर इंटरव्यूअर अपना इनपुट देगा अगर उसको देना होगा तो, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू इन दैट अप्रोच, करेक्ट। तो चलो, जब तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ड्रॉप बॉक्स को डिजाइन करो या फिर गूगल डॉक्स को डिजाइन करो, तो सबसे पहले तुमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भैया इसमें तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, करेक्ट, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो क्या सारे फीचर का डिजाइन करना है या कुछ स्पेसिफिक फीचर का डिजाइन करना है? तो चलो हम डिस्कस करते हैं आज कुछ फीचर का, जैसे अपलोडिंग हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू सिंक बिटवीन डिवाइसेज, करेक्ट, ओके। और चौथा जो है वो है नोटिफिकेशन, करेक्ट। तो ये चार रिक्वायरमेंट है जिसको तुम्हें फुलफिल करना है, ओके। अब जब तुम्हें ये क्लियर हो गया कि तुम्हें क्या क्या डिजाइन करना है, कौन कौन से फीचर को डिजाइन करना है, तो अब इसके ऊपर तुम क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यू कैन आस्क कि कितने टाइप के डिवाइस को सपोर्ट करना है, यानी क्लाइंट टाइप क्या होगा, करेक्ट, ओके। सो क्लाइंट टाइप की बात करें तो यू हैव टू सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट, ओके, वेब, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल, ओके। ये तीनों टाइप के क्लाइंट हो सकते हैं तुम्हारे पास। ये तुमने क्वेश्चन किया कि क्लाइंट टाइप क्या होगा, इंटरव्यूअर ने तुम्हें क्लियर किया कि भाई तीनों टाइप के क्लाइंट हो सकते हैं, ओके। अब तुम्हारे पास ये भी तो है कि जब तुम अपलोड करने जाओ गूगल डॉक्स पे, तो ये जो तुम्हारा फाइल होगा वो वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो फोटोज भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक क्लेरिफिकेशंस कि भाई फाइल टाइप क्या क्या हो सकता है, करेक्ट। सो यू हैव टू सपोर्ट एनी टाइप्स ऑफ फाइल, जैसे वीडियो हो गया, इमेज फॉर्मेट हो गया, या फिर डॉक हो गया। ये सारे फाइल को तुम्हें सपोर्ट करना है, ओके। ये भी तुम्हें क्लियर हो गया। और जब सिंक की बात करें, सो सिंक के लिए इजीएस्ट मोस्ट ट्रस्टेड, करेक्ट, क्योंकि जब सिंकिंग की बात होती है तो यहाँ ट्रस्टेड होगा ही, क्योंकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से म्यूचुअल कनेक्टिविटी, म्यूचुअल कनेक्शन होना चाहिए, उसमें किसी न किसी टाइप का ट्रस्टेड वहाँ पर एक हैंड शेकिंग होना चाहिए, करेक्ट। सो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यू हैव टू यूज, ओके, फाइन। तो ये तो हो गया सिंकिंग का। अब जो मेन क्वेश्चंस तुम्हें पूछना है कि भाई कितने यूजर्स को सपोर्ट करना है, यानी सो यूजर के लिए सपोज वी कैन जस्ट टेक लाइक 100 मिलियन साइनअप है, ठीक है, करेक्ट। और 100 मिलियन साइनअप के साथ तुम मान लो 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर तुम्हारे पास 1 मिलियन का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क कि हाउ मेनी फाइल्स वी हैव टू अपलोड डेली, हाउ मेनी फाइल्स we have to upload daily, correct, per user, correct, daily per user, okay, you have to make clarification, ठीक है। तो चलो एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि 1 फाइल पर डे पर यूजर, ओके। चलो ये भी क्लियर हो गया तुम्हारे पास। अब फाइल साइज तो क्लियर करना पड़ेगा कि भाई फाइल साइज क्या होगा, क्योंकि उसी हिसाब से तुम कैपेसिटी प्लानिंग करोगे स्टोरेज का, करेक्ट। सो फाइल साइज विल बी, एवरेज फाइल साइज मान लो कि 5 MB का है, करेक्ट, एवरेज फाइल साइज मान लो 5 MB का है, ओके। तो ऐसा भी होगा कि तुम्हें स्टोरेज कैपेसिटी का एक लिमिट करना पड़ेगा ना यूजर के लिए, करेक्ट। अगर तुम गूगल ड्राइव की बात करो तो गूगल ड्राइव में भी फ्री कस्टमर के लिए एक फ्री स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट किया गया है। सो स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट के लिए दैट यू हैव टू क्लेरिफाई कि फाइल लिमिट या स्टोरेज लिमिट तुम्हें क्लेरिफाई करना पड़ेगा पर यूजर, करेक्ट। सो सपोज 15 GB पर यूजर हम अगर स्टोरेज कैपेसिटी लेकर के चलते हैं, 15 GB पर यूजर अकाउंट, ओके। एंड देयर शुड बी अ लिमिटेशन ऑफ फाइल साइज, करेक्ट। सो अगर मान लो ईच फाइल साइज जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 GB का है, करेक्ट, इससे ज़्यादा
का फाइल तुम अपलोड नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गया कि ये सारे क्वेश्चन तुमने किए और इस सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया और तुम समझ गए कि ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, क्योंकि तुमने यहाँ पर सिर्फ 4 फंक्शंस लिए हैं कि अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सिंक और नोटिफिकेशन। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस आउटसाइड ऑफ स्कोप भी बहुत सारे हैं जो शायद तुम्हें डिजाइन करने के लिए बोला जाए, जो अभी इस स्कोप में नहीं है लेकिन ऐसा बोला जा सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? आउटसाइड स्कोप की बात अगर हम करें तो अगर इमेज फाइल है तो वहाँ पर तुम्हें प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, करेक्ट। ओके, अगर मान लो वहाँ कोई वीडियो फाइल है तो वहाँ पर तुमको प्ले का ऑप्शन होगा, करेक्ट। ये तुम्हारे स्कोप में अभी नहीं है लेकिन ऐसा तुमको दिया जा सकता है कि अगर वीडियो है तो प्ले का ऑप्शन देना पड़ेगा। मान लो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के लिए अगर तुम ये देखो कि वहाँ पर ना एक एडिट का भी ऑप्शन होता है। मान लो अगर कि पीडीएफ या डॉक है, करेक्ट, कोई भी डॉक है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन होता है। सो तुमको एडिट का भी ऑप्शन देना है। अब एडिट के ऑप्शन के लिए तुमको कैसे डिजाइन करना है वो भी तुमको देखना पड़ेगा। फाइल शेयरिंग की अगर बात करें, क्योंकि शेयरिंग भी तो एक ऑप्शन होता है, तो शेयरिंग की बात करें तो ये सेम डाउनलोड टाइप का इसका फ्लो चलेगा, करेक्ट। सो डाउनलोड फ्लो से ही हो जाएगा शेयरिंग वाला फ्लो, करेक्ट। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें ड्रॉपबॉक्स में वो होता है वर्जनिंग। सो वर्जनिंग की बात करें तो मान लो कोई फाइल अगर डिलीट हो गया तो भाई डिलीट हो गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि क्लाउड से फाइल खत्म हो जाएगी, नहीं ना। इसके लिए तुमको मल्टीपल वर्जन भी मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर दैट फाइल, ठीक है। तो ये वर्जन मेंटेन भी करना पड़ेगा फॉर यू हैव टू कीप ट्रैक मल्टीपल वर्जन्स, करेक्ट। यू हैव टू कीप ट्रैक द मल्टीपल वर्जन्स। तो ये सारी चीज़ें भी करना होगा लेकिन अभी हमारे पास स्कोप में ये चीज़ें नहीं है तो चलो हम इसको इग्नोर करते हैं। सिंक के लिए वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि ईजीएस्ट मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वी हैव टू यूज। तो ईजीएस्ट मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ भाई? सो अगर हम यहाँ ईजीएस्ट का बात करें यानी सिंप्लिसिटी की अगर हम बात करें तो सिंप्लिसिटी में इजीली अवेलेबल, करेक्ट, इजीली अवेलेबल, ओके, इजीली अवेलेबल फॉर ऑल डिवाइसेज, तभी तो ये सिंक हो पाएगा। सो इजीली अवेलेबल फॉर ऑल डिवाइसेज और इट शुड नॉट यूज मोर बैंडविड्थ, करेक्ट। नेटवर्क मैनेजमेंट में ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं यूज करना चाहिए, ओके, और इजीली डाउनलोडेबल होना चाहिए, ओके, इजीली डाउनलोडेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रस्टेड मीन्स क्या है भाई? ये तो हो गया सिंप्लिसिटी, इजीली, और ट्रस्टेड का मतलब क्या हुआ? तो इट मीन्स वी शुड नॉट स्टोर द डेटा, नॉट स्टोर द डेटा, ओके, वी शुड नॉट स्टोर द डेटा, ओके, और कंसिस्टेंट डेटा, ओके, एंड हाई अवेलेबिलिटी, ओके। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बात करते हैं कि भाई तुम्हारे पास ये सारा रिक्वायरमेंट तो मिल गया है, अब तुम्हें अपना मैथमेटिक्स भी तो लगाना पड़ेगा। ये जो रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, ये जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू डू सम मैथमेटिक कैलकुलेशंस कि भाई तुम्हें स्टोरेज कैपेसिटी और बाकी चीज़ें कैसे डिसाइड करोगे। तो सपोज तुम्हारे रिक्वायरमेंट में क्या था? तुम्हारे रिक्वायरमेंट में था कि 100 मिलियन यूजर है, फाइन, और 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है, ओके, ये तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट था, फाइन। 15 GB पर यूजर तुमने रिसोर्स एलोकेट किया है, स्टोरेज एलोकेट किया है, तो टोटल स्टोरेज क्या होगा? टोटल डेटा स्टोरेज क्या होगा, करेक्ट। सो टोटल इक्वल टू 15 GB इंटू 1 मिलियन, 15 GB इंटू 1 मिलियन, सो इट विल बी 15 पेटाबाइट्स, करेक्ट, 15 PB डेटा हो गया, पेटाबाइट्स। तो ये तो हो गया डेली एक्टिव यूजर के लिए, ये तो हो गया डेली एक्टिव यूजर के लिए। अब यहाँ पर अगर तुम 100 मिलियन की बात करो तो इसमें और तुम मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ 1 मिलियन की बात किया है। अब रिक्वेस्ट पर सेकेंड, तो रिक्वेस्ट पर सेकेंड की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है तुम्हारे पास, ओके। सो 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है, सो 1 मिलियन इंटू 24, क्योंकि रिक्वेस्ट पर सेकंड है, इसको क्वेरी पर सेकंड भी कर सकते हो। तो पर सेकंड की बात करते हैं, 24 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? सो दिस विल बी 60, करेक्ट, इंटू 60, ओके। सो हमने इसको बाइफर्केट कर लिया, 60 सेकंड, 60 मिनट, देन आवर एंड देन डे। सो हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये क्या होगा? 84,400, करेक्ट। सो दिस विल बी 11.84, सो दिस विल बी 12 रिक्वेस्ट
पर सेकेंड, ओके 12 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, फाइन। ये तो नॉर्मल हो गया। अब पीक टाइम की हम बात करें, सो पीक टाइम में इसका डबल कर सकते हैं, करेक्ट, इसका डबल कर सकते हैं। सो 24 या फिर 20, मान लो 20 ऑन एन एवरेज 20 पीक टाइम में 20 रिक्वेस्ट पर सेकेंड है, करेक्ट, ये पीक टाइम हो गया। सो टोटल ट्रैफिक कितना होगा तुम्हारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इंटरव्यूअर का मेन पॉइंट होता है, ये सारी चीज़ें समझना कि तुम कैसे डिजाइन करोगे, डिजाइन करने से पहले कैपेसिटी और ये सारी चीज़ें तुम कैसे एनालिसिस करोगे, करेक्ट। तो मान लो कि तुम्हारे पास एवरेज फाइल साइज, टोटल ट्रैफिक की अगर हम बात कर रहे हैं, सो एवरेज फाइल साइज जो है वो है 5 MB का, करेक्ट। तो 5 MB और डेली एक्टिव यूजर है तुम्हारे पास 1 मिलियन, फाइन। सो दिस विल बी 5 TB, करेक्ट। सो 5 TB, 5 टेराबाइट, ओके। अब क्वेश्चन पूछने के लिए ना ऐसा नहीं हो कि तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ दो इंटरव्यूअर से, नहीं, वही क्वेश्चन पूछो जो इससे रिलेटेड हो, जैसे कि डेली एक्टिव यूजर क्या है, या फिर जैसे कि डाउनलोड पर डे कितना करना है, या फिर जैसे कि फाइल साइज, जो मैक्सिमम फाइल साइज का लिमिट होगा बिग फाइल के लिए, तो उसको कैसे कितना हो सकता है। सो यू हैव टू आस्क दीज थिंग्स, ओके। अब यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं एपीआई का। जब भी डिजाइनिंग की बात होती है, सो द नेक्स्ट पार्ट इज एपीआई डिजाइन, ओके। सो तुम्हें एपीआई का डिजाइन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो अपलोड के लिए फाइन। सो अपलोड एपीआई की अगर हम बात करें, तो मान लो ये तुम्हारा एंड पॉइंट है कि https://api.abc.com और यहाँ पर /अपलोड, फाइन। अब डेटा रिक्वेस्ट की हम बात करें, तो डेटा रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, तुम्हारा लोकल डेटा जाएगा, लोकल फाइल होगा, करेक्ट, और रिस्पॉन्स तुम्हें 200 ओके मिलेगा, फाइन। अब अपलोड में यू हैव टू कंसीडर अबाउट द रीयूजेबल अपलोड एपीआई, रीयूजेबल, क्योंकि ये हर जगह ऐसा एपीआई तुम्हें लिखना पड़ेगा जो कि हर जगह यूज हो, करेक्ट। ये S3 सपोर्ट करता हो, ये एपीआई तुम्हारा S3 सपोर्ट करे। और जब तुम्हारा बड़ा सा कोई फाइल होगा, लार्ज फाइल होगा, मान लो 10 GB का, तो 10 GB के फाइल को तुम एक साथ तो अपलोड करोगे नहीं सिंगल बकेट में, करेक्ट। सो यू हैव टू ब्रेक इन मल्टी पार्ट्स, यू हैव टू ब्रेक इन मल्टी पार्ट्स। मान लो 1 GB का तुमने 10 ब्रेक कर दिए, करेक्ट, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। तो तुम्हारा जो एपीआई होगा दैट शुड बी रीयूजेबल इन मल्टी पार्ट्स, करेक्ट। सो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया अपलोड एपीआई। नाउ वी कैन कंसीडर अबाउट द डाउनलोड एपीआई। ओके, सो डाउनलोड की अगर हम बात करें, यहाँ पर तुमने एक एंड पॉइंट ले लिया, मान लो कि https://api.abc.com और उसके अंदर /डाउनलोड, फाइन। जब ये तुम हिट करोगे, इसमें तुम रिक्वेस्ट पार्ट डालोगे कि फाइल आईडी, करेक्ट, फाइल आईडी या फाइल जो भी तुम्हारा यूनिक आईडी होगा वो तुम इसमें डाल दोगे। अब जब तुम इस एपीआई को हिट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट द यूआरएल वेयर ऑफ S3 बकेट, जहाँ पर तुम्हारा फाइल स्टोर्ड होगा, करेक्ट। तो ये कोई स्पेशल केस नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा, करेक्ट, जो डेटा लोकेशन है, जो S3 बकेट का लोकेशन है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा, ओके। अब हम फाइल का जो रिवीजन है ना, उस एपीआई की बात करते हैं, गेट फाइल रिवीजन, करेक्ट। सेम चीज़ें होगा, यहाँ पर एंड पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा सेम। सो जब तुम रिवीजन इसका चेक करोगे, वर्जनिंग चेक करोगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल दैट एपीआई, करेक्ट, api.abc.com/रिवीजन, फाइन। अब इसमें तुम्हें फाइल आईडी देना पड़ेगा, करेक्ट, फाइल आईडी तुमने रिक्वेस्ट में डाल दिया। अब रिस्पॉन्स में तुम्हें क्या मिलेगा, सो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेज अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प, कि कब किस टाइम पे इस फाइल में कितने चेंजेज हुए हैं, वो सारे लिस्ट तुमको मिल जाएंगे, फाइन। तो इस तरह से तुमने एपीआई डिजाइन कर लिया, करेक्ट। अब एपीआई डिजाइन करने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द हाई लेवल डिजाइन, जो मेन पार्ट है इंटरव्यू का, करेक्ट।
तो ये तुम्हारा हाई लेवल डिजाइन है, फाइन। अब जब तुम हाई लेवल डिजाइन डिस्कस करने जाओगे ना, तो तुम हर एक बिल्डिंग ब्लॉक जो भी मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ऐप का, वो बिल्डिंग ब्लॉक को तुम हाईलाइट कर दोगे, फाइन। और हर एक ब्लॉक का, जैसे तुम कुछ भी, अगर मान लो तुम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर माइस्क्यूएल क्यों यूज कर रहे हो, वाई यू आर यूजिंग RDBMS, वाई डोंट यू आर यूजिंग NoSQL, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। तो हर एक बिल्डिंग ब्लॉक को जो तुम यूज कर रहे हो, उसके पीछे तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, वो रीजन तुम दोगे, ओके। तो चलो अब यहाँ पर हम अगर अपलोड का फ्लो अगर हम देखें तो क्लाइंट लॉगिन करेगा, करेक्ट। यहाँ पर क्लाइंट लॉगिन करेगा, ओके। लोड बैलेंसर के पास आएगा, ओके। अब लोड बैलेंसर से API सर्वर कॉल कर देगा, करेक्ट। क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेक्स टू S3, ओके। तो यहाँ से डायरेक्ट S3 पर तुमको लेके चला जाएगा, कंप्रेशन करेगा, करेक्ट। और लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स रखेगा अपने पास, क्लाइंट के पास, करेक्ट, क्योंकि बार बार उसको लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स देना ना पड़े। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट्स का। तो ये क्या करेगा, यहाँ से API सर्वर को जैसे ही हिट करोगे, ये क्लाउड स्टोरेज पर तुमको डेटा को स्टोर कर देगा, और जैसे ही स्टोर कर देगा वहाँ से वो एक प्री साइंड URL जनरेट करेगा, करेक्ट। प्री साइंड URL जनरेट करेगा एंड आफ्टर अपलोड अपडेट द मेटाडाटा डिटेल्स, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इसको नोटिफाई हो जाएगा कि भाई ये अपलोड हो गया है, तो यहाँ पर ये मेटाडाटा डिटेल्स जो हम यहाँ RDBMS यूज कर रहे हैं, करेक्ट, RDBMS यूज कर रहे हैं। और RDBMS क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी डिटेल्स और स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, ताकि मल्टीपल टाइम्स जब हम इस पर क्वेरी लगाएं तो मल्टीपल्स ज्वाइंस लगा सकें, करेक्ट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग RDBMS। इसमें मेटाडाटा को अपलोड कर देगा और फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि अगर तुम्हारा जो फाइल है वो मान लो ऑलमोस्ट 10 GB का है, करेक्ट। सो 10 GB के फाइल को मल्टीपल चंक्स में ब्रेक करेगा और तब जाकर के अपलोड करेगा। अब डाउनलोड फ्लो की अगर हम बात करें, फिर से हम इसी में सेम डिजाइन में हमने अपलोड और डाउनलोड दोनों API को कॉल कर लिया है, दोनों API का काम हो गया है। तो डाउनलोड फ्लो की अगर बात करें तो वही सेम, यूजर लॉगिन करेगा एंड कॉल द डाउनलोड API, ये API सर्वर से यहाँ पर डाउनलोड API को कॉल कर देगा, फाइन। सो डाउनलोड API जैसे ही कॉल होगा, सो डाउनलोड API क्या करेगा, मेटाडाटा का डेटा लेकर के आएगा यहाँ पर MySQL सर्वर से, ओके। और क्लाइंट को ये रिटर्न कर देगा जो भी इसका URL है वो, फाइन। क्योंकि यहाँ से ओनरशिप और जो भी डिटेल्स है, फाइल का पाथ, साइट का पाथ, वो सारी डिटेल्स इसको मेटाडाटा के अंदर मिल जाएगा। सो वहाँ से डिटेल लेकर के आएगा और देन S3 का लिंक क्लाइंट को दे देगा, S3 का पाथ जो है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि जो तुम कंप्रेशन कर रहे हो, करेक्ट, यहाँ क्लाइंट एंड पे, व्हाई यू आर डूइंग कंप्रेशन ऑन क्लाइंट एंड, ओके। सो योर आंसर शुड बी लाइक दिस कि भाई अगर तुम कंप्रेशन क्लाइंट एंड पे नहीं करके सर्वर एंड पे करोगे तो सर्वर पे ओवरलोड कर रहे हो तुम। सर्वर को ओवरलोड से बचाने के लिए पहला तो ये रीजन है, इसलिए हम क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं, करेक्ट। क्यों, और बैंडविड्थ, जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो बहुत कम लेगा, लेस बैंडविड्थ लेगा यहाँ अगर क्लाइंट साइड पे कंप्रेशन करोगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर एक पॉइंट आता है कि क्लाइंट साइड पे तुम्हारे पास मोबाइल क्लाइंट भी है, तो क्या मोबाइल का जो बैटरी है उसकी लाइफ को बचाने के लिए क्या कंप्रेशन तुम सर्वर साइड पे कर सकते हो, तो यस यू कैन डू। तो मोबाइल के केस में तुम सर्वर साइड पे भी कंप्रेशन कर सकते हो या क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर कंप्रेशन करना चाहते हो। बट नॉर्मली अगर तुम्हारा मोबाइल कैपेबल है और नॉर्मली रहता है कैपेबल, तो तुम इसको क्लाइंट साइड पे ही कंप्रेशन करो तो दैट्स बेटर, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस और बेटर अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, लेस बैंडविड्थ यूज होगा, करेक्ट। तो ये हो गया हाई लेवल डिजाइन, करेक्ट। और अब हम बात करते हैं स्कीमा का, क्योंकि जब भी सिस्टम डिजाइन की बात आती है वहां पर लो लेवल डिजाइन का भी बात आता है, करेक्ट। तो हमने API देख लिया, हमने हाई लेवल डिजाइन देख लिया, अब वी कैन ड्रिल डाउन अबाउट द स्कीमा, करेक्ट। ओके, सो ये हमारा DB का स्कीमा डिजाइन है, फाइन। चलो हम इसको समझते हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट टेबल इज फाइल, सपोज। सो इसमें हमारा ID, पाथ,
करेक्ट, आईडी इज बिगिन, पाथ लास्ट वर्जन वी हैव टू मेंशन, करेक्ट, फाइल जो हैश है वो टेक्स्ट में हमारे पास होना चाहिए, और एक ओनर आईडी होना चाहिए कि इस फाइल को किसने अपलोड किया है, करेक्ट। नाउ यूजर टेबल की हम अगर बात करें तो वही सेम आईडी, यूजर नेम, देन ईमेल वी नीड, देन पासवर्ड जो है, पासवर्ड वी नीड, पासवर्ड का हैश दैट वी हैव टू स्टोर लाइक इन स्ट्रिंग, बट एंड वन थिंग, लास्ट साइन इन कब किया था भाई, वो टाइम स्टैम्प तुमको इसमें होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं डिवाइस टेबल की। डिवाइस टेबल में हमारे पास एक आईडी है, डिवाइस आईडी, और एक यूजर आईडी है, करेक्ट। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द फाइल वर्जन टेबल। ओके, सो इसमें एक आईडी है, आईडी बिगिन, ओके, और फाइल आईडी बिगिन, ओके, और वर्जन नंबर भी बिगिन, ओके। अब क्या रिलेशन है इन सारे टेबल्स में, एक दूसरे टेबल में क्या रिलेशन है? तो फाइल और फाइल वर्जन में अगर तुम रिलेशन देखो तो यहाँ पर जो फाइल आईडी है, फाइल आईडी इज द यूनिक नंबर इन द फाइल, जिसको तुम यहाँ पर ये मेंशन कर रखे हो, करेक्ट, कि ये फाइल किस फाइल आईडी का कौन सा वर्जन है, दैट इज द रिलेशन, करेक्ट। सो फाइल आईडी विल बी द फॉरेन की, सो इट विल बी द फॉरेन की, फाइन। अगर यूजर टेबल और फाइल टेबल में बात करें तो यूजर टेबल और फाइल टेबल में एक ओनर आईडी है, करेक्ट, फाइल में एक ओनर आईडी है, दैट बिलोंग्स टू द यूजर आईडी, सो दिस इज द फॉरेन की, ओके। अब यूजर और डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर यूजर आईडी, डिवाइस के अंदर जो यूजर आईडी है दैट बिलोंग्स टू द आईडी इन द यूजर टेबल, करेक्ट, सो दैट इज द फॉरेन की, फाइन। और हर एक टेबल में दो फील्ड हमारा रहेगा, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, करेक्ट, ये टाइम स्टैम्प मेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो गया स्कीमा डिजाइन। अब इसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई ये डिवाइस टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड डिवाइस टेबल, क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिवाइस टेबल का यूज ना करें? अगर डिवाइस टेबल की बात करें तो वी नीड डिवाइस टेबल, क्योंकि एक यूजर मल्टीपल डिवाइस से कनेक्टेड हो सकता है, करेक्ट। तो अब कौन से डिवाइस से फाइल अपलोड किया गया है उसका डिटेल तुम कहाँ रखोगे? तो दैट्स व्हाई वी मेंशन हियर द डिवाइस टेबल, कि इस यूजर ने कौन से डिवाइस से फाइल को अपलोड किया है, ओके। अब फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ रिलेशनल डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसको नॉन रिलेशनल डेटाबेस से हम यूज करके इसको NoSQL से हम इसको सॉल्व कर पाएँ? तो भाई रिलेशनल डेटाबेस को तुम ऐसे आंसर दोगे कि रिलेशनल डेटाबेस को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा एंड वी वांट द कंसिस्टेंसी। अगर तुम NoSQL यूज कर रहे हो तो यू आर नॉट गारंटी कि ये डेटा कंसिस्टेंट होगा, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर कंसिस्टेंट तो होता नहीं है, सबको पता है, करेक्ट। इफ़ यू डोंट नीड एनी कंसिस्टेंसी इन द डेटा देन यू कैन यूज दैट, बट यहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए। और कैप थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर NoSQL यूज कर रहे हो तो यू आर नॉट गारंटीड कि कैप वहाँ पर कंसिस्टेंसी है, ओके। फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कि भाई वाई यू आर यूजिंग MySQL, करेक्ट, MySQL, we are using MySQL database. So why we are using MySQL? Because most of the developer knows the MySQL, correct? We don't need any extra DBA. So वो भी कंसीडर करना पड़ेगा भाई, सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तुम, इसीलिए हम MySQL यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा हाई लेवल HLD कंप्लीट हो गया, करेक्ट, स्कीमा कंप्लीट हो गया, ओके। और सबसे ऊपर में जो रिक्वायरमेंट था वो भी हमने क्लियर किया था, करेक्ट, और API भी क्लियर कर दिया, करेक्ट। सो रिक्वायरमेंट भी क्लियर हो गया और API डिजाइन भी हो चुका है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं कि मान लो कि USA में तुम्हारे पास एक सर्वर है, करेक्ट, और हम इंडिया से यहाँ रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मल्टीपल सर्वर इस्टेब्लिश कर पाएँ डिफरेंट लोकेशन पे, करेक्ट। तो यहाँ से अगर तुम USA के सर्वर पर हिट मारोगे ना तो इट विल टेक मोर बैंडविड्थ, और जो लेटेंसी है वो लेटेंसी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, USA में एक ऑलरेडी है और इंडिया में भी हमने एक ऑलरेडी सर्वर यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, फाइन। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास सिर्फ USA में एक सर्वर है तो दिस इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, करेक्ट। सो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर को बचाने के लिए तुम यहाँ पर इंडिया में भी अगर ये सर्वर बंद होता है तो ये सर्वर ऑलरेडी चलता रहेगा, सारा जो तुम्हारे पास रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर लैंड कर जाएगा, करेक्ट। ये लोड बैलेंसर का काम है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा, ये एक बेनिफिट है, ओके। अब बात आती है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा सा फाइल है, मान लो 10 GB का फाइल है, तो ये S3 में कैसे स्टोर होगा, करेक्ट। सो S3 में हाउ यू कैन डिजाइन, करेक्ट। सो यू कैन डिजाइन लाइक मल्टीपल फोल्डर तुम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो कि एग्जाम्पल 1 के अंदर, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 के अंदर,
करेक्ट। यूजर 1 के अंदर यहाँ पर फाइल तुम्हारे पास आ गया, फिर यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स आ जाएंगे, करेक्ट। सो इस टाइप से तुम डिजाइन कर सकते हो फोल्डर का। सो दैट यू हैव टू थिंक, करेक्ट, अगर फाइल बड़ा है तो ये S3 के लिए हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्यूशन तुम लेके आ सकते हो, क्या हम इसमें CDN यूज कर सकते हैं, करेक्ट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या वी कैन यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बिटवीन क्लाइंट एंड S3, करेक्ट, कैन वी यूज? ओके, यस वी कैन। तो ये यूज करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर तुम CDN यूज कर रहे हो, सो क्लाइंट जो है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा पहले CDN पे कि डेटा CDN पे अगर अवेलेबल है, लोकल नेटवर्क में अगर डेटा अवेलेबल है तो ये CDN से ही डेटा को ले लेगा। अगर CDN पे डेटा नहीं है, देन इट विल हिट टू द मेन सर्वर, चाहे वो इंडिया का हो या US का हो, तब जा करके वहाँ पर ये हिट करेगा। सो इससे तुम्हारा लो लेटेंसी और फास्टर तुम्हारा ये फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पर तुम क्लाइंट सिंक कर रहे हो, करेक्ट, सो क्लाइंट सिंक कर रहे हो, इट मीन्स कि यहाँ पर डेटा ब्रीचेज की चांसेस ज़्यादा हैं, करेक्ट। सो डेटा ब्रीचेज की चांस ज़्यादा हैं, इसलिए यू हैव टू थिंक अबाउट द इनक्रिप्शन। सो इनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सपोज योर लैपटॉप स्टोलन, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा जो लैपटॉप है वो चोरी हो गया, मान लो, तो वहाँ पर अगर कोई भी डेटा है, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो वो डेटा इजीली वहाँ से एक्सेसिबल हो सकता है। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, करेक्ट। अब मोर रिफाइनमेंट की डेटाबेस पे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करोगे तुम? मास्टर स्लैब डेटाबेस यूज कर सकते हो, करेक्ट, करेक्ट, मास्टर स्लैब, ओके। एंड कैन वी कंसीडर मल्टीपल डेटाबेस, क्योंकि मास्टर स्लैब तो यूज कर ही रहे हो, अब तुम मल्टीपल डेटाबेस यहाँ यूज कर सकते हो, करेक्ट। एक अपलोड के लिए, एक डाउनलोड के लिए, यानी रीड राइट के लिए अलग अलग डेटाबेस यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मल्टीपल डेटाबेस जब तुम यूज करोगे तो ये जो डेटाबेस पर लोड है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अपलोड के लिए मान लो तुम एक डेटाबेस यूज कर रहे हो, डाउनलोड के लिए तुम एक डेटाबेस यूज कर रहे हो, करेक्ट, तो ये लोड कम हो जाएगा। सो आज हमने डिस्कस किया ड्रॉपबॉक्स, गूगल डॉक्स और गूगल फोटोज सिस्टम डिजाइन के बारे में, और उसमें हमने ये सारी फंक्शनलिटीज़ के बारे में बात किया। सो अगर तुमको ये समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। नहीं समझ में आ रहा होगा या कुछ और तुम्हारे पास कुछ और इनपुट्स हैं तो यू कैन पुट योर इनपुट्स इन कमेंट्स बॉक्स, आई चेक दैट वन, करेक्ट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर से हम नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ आएंगे, करेक्ट, नए सिस्टम डिजाइन की वीडियो के साथ आएंगे। अभी के लिए हम विदा, धन्यवाद।